अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 8th स्टैंडर्ड की 1.2 लेसन एंड्रोकल्स एंड द लायन ये लेसन को समझेंगे। बच्चों, ये जो स्टोरी है ये एक ह्यूमन और एनिमल के दरमियान जो एक बाउंडिंग हो जाती है उस रिलेशन को डिस्क्राइब किया गया है कि अगर बीस्ट की हेल्प करता है तो बीस्ट भी उसका शुक्रगुजार होता है, उसके साथ लॉयल रहता है, वफ़ादार रहता है। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि द लव बिटवीन अ ह्यूमन एंड अ बीस्ट, एंड्रोकल्स एंड द लायन। तो हम अपने लेसन को पढ़ते हैं। जो सबसे पहले शुरुआत हुई है ये एक स्टोरी है। और बच्चों, ये स्टोरी हमेशा जो होती है वो पास्ट टेंस में लिखी जाती है, सिंपल पास्ट टेंस में, या पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है या पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ स्टोरी की बिगिनिंग हुई है लॉन्ग लॉन्ग एगो। जब हम स्टोरी लिखते हैं ना बच्चों, तो हम ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग लॉन्ग एगो, वंस अपॉन अ टाइम, इस तरह से स्टोरी स्टार्ट होती है। तो लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी मतलब बहुत सालों पहले। There lived a kind, gentle and courteous man called Androcles। देखिए, यहाँ पे मैन है एंड्रोकल, एंड्रोकल का नाम दिया, ये नाउन है। और इस नाउन के साथ जितने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज़ हुए, यानी जितने एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड किसे कहते हैं बच्चों? जो नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड होते हैं ना, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो पहला जो आपको एडजेक्टिव मिल रहा है वो काइंड, जेंटल एंड कर्टियस। कर्टियस मीन्स खुश इखलाक, बाअदब, पोलाइट एंड प्लेजेंट। कर्टियस का मतलब ये होता है। अगर मैं कर्टियस का ऑपोजिट देखूं यानी इसकी ज़िद देखूं तो उसकी ज़िद होती है रूड, RUDE, रूड। ठीक है, तो यहाँ पे नाम दे दिया गया। जो मैन है वो है एंड्रोकल्स एंड ही वॉज वेरी काइंड, जेंटल एंड कर्टियस मैन। तो एक ज़माना था जहाँ पे एक इंसान रहता था जिसका नाम एंड्रोकल्स था। वो बहुत ही काइंड, रहमदिल, जेंटल, नेक और कर्टियस था, खुश अखलाक, बाअदब था। ठीक है, ही हैड अ वेरी क्रूल मास्टर। क्रूल का मतलब क्या होता है बच्चों? जालिम। ओके, अगर मैं क्रूल को ऑपोजिट लूँ तो कंपैशनेट बोलेंगे। कंपैशनेट यानी लविंग पर्सन। ठीक है, तो जालिम मास्टर था, उसका जो मालिक था। देखो यहाँ पे वापस मास्टर, मास्टर नाउन है और उसके साथ दिया है उसका एडजेक्टिव क्रूल, क्रूल मास्टर। तो ही हैड, देखो हैड का इस्तेमाल कब करते हैं बच्चों? जैसे मेरे पास है, मेरे पास एक किताब है तो मैं बोलूँगी आई हैव अ बुक। हैव यानी होना, पास में होना, हैव, हैज़, हैड। हैड उसका पास्ट टेंस यानी था, मेरे पास था। अभी मेरे पास नहीं है, मेरे पास किताब नहीं है, तो आई हैड अ बुक, मेरे पास किताब थी। ठीक है, तो पास में कोई चीज़ को रहने के लिए जब हम बात करते हैं तो उसको हैव, हैज़ और हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्टोरी है, तो यहाँ लिखा है ही हैड अ वेरी क्रूल मास्टर, यानी उसका जो मास्टर था वो मास्टर के अंडर रहता था, तो ही वॉज वेरी क्रूल। इन दोज डेज यानी उस ज़माने की बात हो रही है। देखो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी जो है यहाँ की रोमन कैथलिक स्टोरी है एक्चुअली ये। तो यहाँ पर बताया है कि उस ज़माने में जो है, जो किंग्स एंड नोबल्स होते हैं, यानी उमरा, किंग्स यानी राजा बादशाह, नोबल्स यानी जो किंग के अंडर होते हैं, उमरा जिसे कहते हैं हम। तो एंड अदर वेल्दी मैन, और जो दूसरे अमीर लोग थे, देखो वापस है मैन यानी वेल्दी पीपल, दौलतमंद लोग। यूज्ड पुअर पीपल, पुअर पीपल। देखो यहाँ पर इस पैराग्राफ में सारे नाउन के साथ एडजेक्टिव्स यूज़ किए गए। तो बच्चों आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि जहाँ नाउन है उसके साथ कौन से एडजेक्टिव है। तो इन दोज डेज किंग्स, नोबल्स एंड अदर वेल्दी मैन यूज्ड पुअर पीपल एज देयर स्लेव्स, यानी जितने भी गरीब लोग थे, देयर यानी उनके, उनके नौकरों के तौर पर, एज यानी तौर पर ना, स्लेव्स यानी गुलाम, है ना। तो स्लेव्स का ऑपोजिट यहाँ पे ऑलरेडी दिया है मास्टर,
और वेल्दी का पुअर यहाँ ऑपोजिट दिया गया है, ठीक है। तो वो लोग गरीबों को क्या करते थे, गुलामों के तौर पर इस्तेमाल करते थे। यूज्ड, देखो लीव्ड, यूज्ड ये सब वर्ब के सेकेंड फॉर्म है, कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला है कि वो उस ज़माने की बात बता रहे हैं कि वहाँ किंग, राजाओं की हुकूमत थी, नवाब लोग रहते थे, अमीर लोग रहते थे, तो वो लोग जो है गरीबों को गुलाम बनाकर रखते थे। एंड्रोकल वॉज अ स्लेव, तो एंड्रोकल्स क्या था, वो स्लेव था। तो ये बता दिया कि ही वॉज अ स्लेव मैन, तो वो गुलाम था, ठीक है। और उसका मास्टर जो था वो बहुत जालिम था। अब यहाँ पे बात आई है गुलामों की, यानी उस दौर में गुलामों के साथ क्या होता था। द स्लेव्स वर फोर्स टू वर्क, देखो फोर्स टू यानी ज़बरदस्ती काम करने को लगाया जाता था ना, फॉर देयर मास्टर्स, यानी मास्टर्स के लिए गुलामी करने के लिए ज़बरदस्ती की जाती थी कि तुम अपने मालिकों की, अपने मास्टर्स की गुलामी करो। दे हैड टू डू, देखो हैड टू हैव टू यानी करना पड़ता था, जैसे लाजमी। हैड टू और हैव टू क्या है बेटे, यहाँ पर बच्चों के ये लाजमी होना, ऑब्लिगेटरी होना, ठीक है। तो लाजमी था, तो यानी करना ही पड़ता था। दे हैड टू डू वॉट देयर मास्टर्स टोल्ड दैम, टेल का पास टोल्ड, उनको वो काम करना ही पड़ता था जो उनके मालिक, जो उनके मास्टर उनसे कहते थे। वॉट यानी यहाँ पे क्या नहीं, यहाँ पे वॉट जुमले को जोड़ रहा है, कंजंक्शन है। वॉट यानी जो भी काम मास्टर्स उनको कहते थे वो उनको करना पड़ता था, बिकॉज दे वर स्लेव्स, ठीक है। दे हैड नो फ्रीडम, उनको कोई आज़ादी नहीं थी। यहाँ दे कौन है, स्लेव्स, यहाँ गुलामों की बात की जा रही है, ओके। तो दे हैड नो फ्रीडम, फ्रीडम को ऑपोजिट क्या है, स्लेवरी, गुलामी, ठीक है। नो राइट्स, राइट्स यानी हुकूक, यानी उनके कोई भी फ्रीडम नहीं थे, कोई भी राइट्स नहीं थे। Even when they were unhappy with their masters, they could not leave him, देखो could not leave him, could not यानी नहीं कर सकते थे, were not able to, ठीक है। लीव यानी छोड़ देना, उनको छोड़ नहीं सकते थे। Even when, अगरचा वो अपने मास्टर से खुश भी ना हो तब भी वो छोड़ नहीं सकते। जैसे आज जैसे हमारे इधर कोई अगर काम करता है, अगर वो हमको पसंद नहीं कर रहा है, उसका हमारा काम नहीं जम रहा है, तो वो छोड़ के चला जाता है। बट इन दोज डेज पीपल वर फोर्स टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स एंड दे हैड नो फ्रीडम, नो राइट्स एंड दे couldn't लीव देयर मास्टर, तो उनको कोई आज़ादी नहीं थी, कोई हक नहीं थी, वो उनके एकदम ख़रीदे हुए गुलाम थे, वो उनको छोड़ के बिल्कुल भी जा नहीं सकते थे, ठीक है। दे वर बाउंड बाय लॉ, देखो ये पहला फ्रेज आया है, बाउंड बाय लॉ। बाउंड बाय लॉ का मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली फोर्स टू फॉलो द लॉज, यानी कानून जो बना है उसको मानना, फोर्स टू फॉलो, कानून को मानना, उसे कहते हैं बाउंड बाय लॉ। दे वर बाउंड बाय लॉ यानी कानून से, देखो बाइंड का पास्ट होता है बाउंड, बाउंड बाय लॉ मतलब कानून से बंधे हुए थे, मतलब कानून से बंधे हुए मतलब यानी कानून को मानना उनके ऊपर लाजमी था। लॉ टू ओबे देयर मास्टर, ओबे करना मतलब फर्मा बरदारी करना, ओबे का ऑपोजिट क्या होता है, डिसओबे, ठीक है। हाउ एवर विकेड ही माइट बी, ही कौन, मास्टर, ही मास्टर के लिए दिया है, माइट बी यानी विकेड, विकेड का मतलब क्या होता है बच्चों, खबीस, मतलब बहुत ज़्यादा जालिम। दूसरा विकेट का मतलब होता है शरारती, तो यहाँ शरारती नहीं लेंगे, यहाँ पे जालिम लेंगे। विकेट का ऑपोजिट क्या होता है, वर्चुअस, है ना, वर्चुअस यानी नेक। तो यहाँ पे कितना भी उनका मास्टर जालिम हो, कितना भी विकेट, मक्कार हो, खबीस हो, फासिक हो, लेकिन उनको अपने मास्टर की बात को माननी ही पड़ती थी क्योंकि वो कानून से बंधे हुए थे। तो आई होप आप लोगों को बच्चों ये अच्छे से समझ में आ गया होगा पैराग्राफ, कि इस पैराग्राफ में ज़्यादातर नाउन प्लस एडजेक्टिव दिया है और ऑपोजिट्स मैंने आपको बता दिए, आप लोग ये सुनते जाओ और मार्क करते जाओ, लिखते जाओ। अब हम सेकेंड
पैराग्राफ पे आते हैं। तो आपने पढ़ लिया इन द फर्स्ट पैराग्राफ, देयर वाज अ मैन, द नेम ऑफ द मैन वाज एंड्रोकल्स एंड ही वाज अ स्लेव एंड ही हैड अ वेरी क्रूल मास्टर, and then there were the description about the slaves of those days. The slaves were bound by law. They had to obey their masters, and they couldn't leave their master. They had no freedom and no rights. Okay, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। Androcles did not like his heartless wicked master। देखो फिर मास्टर के लिए एडजेक्टिव यूज हुआ है, हार्टलेस। उसका मास्टर कैसा था? हार्टलेस था, बेरहम, संगदिल। हार्टलेस का ऑपोजिट हम क्या लिख सकते हैं? काइंड, मर्सीफुल, केयरिंग। ओके, तो हिज मास्टर वॉज विदाउट हार्ट, ही वॉज हार्टलेस एंड विकेड। विकेड का मतलब पहले ही आ गया है आपको। तो वो अपने मास्टर को पसंद नहीं करता था। डिड नॉट लाइक यानी डिसलाइक, ही डिसलाइक्ड हिज मास्टर। ओके, हिज मास्टर स्टार्व्ड हिज स्लेव्स। स्टार्व्ड करना मतलब भूखे रखना। स्टार्व उसका पास है स्टार्व्ड, उसको भूखे रखते थे। किसको भूखे रखते थे? गुलामों को। यानी उसका मास्टर जो था गुलामों को भूखा रखता था। एंड इवन विप्ड देम। विप्ड करना मतलब कोड़ों से मारना, चाबुक से मारना। ठीक है, तो वो मारता था उनको। तो इसलिए उसको पसंद नहीं था, क्योंकि उसका मास्टर जालिम था और वो बेरहमी से लोगों को पीटता था और भूखा रखता था। Androcles felt that even death was better than serving such a master. Such a master यानी ऐसा मास्टर को सर्विंग करना मतलब खिदमत करना। ऐसे मास्टर की खिदमत से अच्छा क्या है? बेटर यानी अच्छा है। क्या अच्छा है? डेथ यानी मौत। ठीक है, तो एंड्रोकल फेल्ट, फील का पास फेल्ट, यानी एंड्रोकल को हमेशा ये महसूस होता था कि इससे अच्छा होता कि मरना बेहतर है। दैट वॉज बेटर देन सर्विंग सच अ मास्टर। ऐसे मास्टर की खिदमत करने से अच्छा मर जाना बेहतर है। ही केप्ट लुकिंग आउट। देखो ये फ्रेज यहाँ पर वापस आया है, केप्ट लुकिंग आउट। ठीक है ना, यानी कीप लुक आउट को कंटिन्यूअस में दिया है। केप्ट लुकिंग आउट मतलब तलाश में रहना, इंतज़ार में रहना। यानी एंड्रोकल क्या होता था? हमेशा इंतज़ार में रहता था, तलाश में रहता था। फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी, अच्छे मौके की तलाश में। अपॉर्चुनिटी यानी मौका। ओके, एट द फर्स्ट चांस ही गॉट, और इसको पहला मौका मिल गया। यानी ही वॉज लुकिंग आउट, वो क्या कर रहा था? देख रहा था, तलाश कर रहा था एक मौका, अ गुड अपॉर्चुनिटी, और उसको वो मौका मिल गया। एट द फर्स्ट चांस ही गॉट, ही एस्केप्ड। गॉट, गेट का पास गॉट, उसे मिला वो मौका, जिस मौके की तलाश में था वो मौका उसको मिल गया। एंड ही एस्केप्ड यानी फरार हो जाना, फ्ली अवे। ठीक है, फ्ली यानी फरार हो जाना। और एस्केप का ऑपोजिट क्या है बच्चों? कैप्चर यानी पकड़े जाना, या इम्प्रिजनमेंट होना, कैद में पड़ जाना। ठीक है, तो यहाँ पर उसको मौका मिला और वो फरार हो गया फ्रॉम द क्लचेस यानी गिरफ्त, है ना, जिसे हम चंगल भी कहते हैं, है ना, उसकी मुट्ठी से। यानी किसकी मुट्ठी से, किसकी गिरफ्त से? ऑफ हिज क्रूअल मास्टर, उसके क्रूअल मास्टर की चंगल से वो फरार हो गया। यानी उसे मौका मिला एंड ही एस्केप्ड। ओके, तो आपको ये पैराग्राफ भी समझ में आ गया हो गया बच्चों। तो यहाँ पर फ्रेज का इस्तेमाल हुआ है, कैप लुकिंग आउट, और यहाँ क्लचेस का मतलब यहाँ आया है, आप देख सकते हो। इसमें भी नाउन और एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे आप, नाउ ऑल दो। अब क्या कह रहे हैं? ऑल दो मीन्स हालांकि। एंड्रोकल हैड दस रन अवे, हालांकि एंड्रोकल रन अवे यानी भाग जाना, फरार हो जाना। ही वॉज नॉट अ कावर्ड, हालांकि वो भाग गया लेकिन वो कावर्ड नहीं था। कावर्ड मतलब बुज़दिल, डरपोक। कावर्ड का ऑपोजिट क्या होता है? करेजियस, बोल्ड, डेयरिंग, ब्रेव, है ना।
तो हालांकि वो कावर्ड नहीं था, वो बहुत डेयरिंग और ब्रेव था, लेकिन फिर भी वो भाग गया क्योंकि उसको वहाँ से रहना ही नहीं था, वो अपने मास्टर को डिसलाइक करता था। ओके, तो यहाँ पे इसलिए बात को बताया है कि हालांकि वो भाग गया लेकिन वो बुज़दिल नहीं था। ही टुक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट, शेल्टर यानी पनाह लेना, ठीक है। टेक का पास टुक यानी उसने पनाह ली, यानी वो कहाँ जाके रहने लगा, इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में रहने लगा। He was not afraid of the wild beast. देखो यहाँ पर उसकी बहादुरी का पता चल रहा है ना कि वो कावर्ड नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो बिल्कुल भी डरता नहीं था। He was not afraid, afraid यानी डरना। किससे नहीं डरता था? Of the wild beast that roamed the forest. Roamed यानी घूमना, जो फॉरेस्ट में जंगली जानवर घूमते थे वो उनसे डरता नहीं था। He did not mind, देखो did not mind यानी एतराज़ नहीं होना। That he had no roof over his head, यानी उसको इस बात का कोई एतराज़ नहीं था, कोई गम नहीं था कि भाई मेरे सर पे छत नहीं है, यानी कि मेरा घर नहीं है और मैं जंगल में रह रहा हूँ, तो इसको इस बात का कोई मतलब अफसोस नहीं था। ठीक है, he was happy, कि वो क्या था, खुश था। That he was free, कि अब वो क्या था, आज़ाद था। किसकी तरह आज़ाद था? एज यानी की तरह, एज अ बर्ड परिंदे की तरह, टू गो वेर एवर ही विश्ड, वेर एवर यानी जहाँ कहीं भी, यानी परिंदा कहीं भी उसकी विश्ड होती, कहीं भी मर्जी होती, परिंदा उड़ जाता है। तो ये परिंदे की तरह आज़ाद था, वो जहाँ चाहे वहाँ वो जा सकता था। तो यहाँ पर उसकी बहादुरी का बता दिया गया कि वो कावर्ड नहीं था, वो बहुत करेजियस था क्योंकि उसको डर नहीं लगता था वाइल्ड बीस्ट से, जंगली जानवरों से जो जंगल में घूमते थे, और उसे कोई अफसोस नहीं था कि मेरा घर नहीं है बल्कि मैं आज़ाद हूँ, ये उसके लिए बड़ी खुशी थी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो आपको ये तस्वीर दिख रही है, ये एंड्रोकल, ये इसका मास्टर है। ये देखो ये गुलामों को किस तरह से काम कर रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने अभी 3 पैराग्राफ पढ़ा है, अब हम अगले पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसने ये फरार हो गया, इसने जंगल में ये शेल्टर लिया। ओके, अब आगे देखते क्या हुआ। अब नाउ ही वॉज लिविंग इन अ फॉरेस्ट, तो वन डे एक दिन क्या हुआ, एज ही वॉज वेंडरिंग इन द फॉरेस्ट, तो जैसा कि वो फॉरेस्ट में घूमता था, तो वेंडरिंग, वेंडरिंग मतलब घूमना, भटकना, ठीक है, तो ट्रैवलिंग करना। ओके, वो जंगल में घूम रहा था। ही सडनली केम फेस टू फेस, फेस टू फेस यानी आमने सामने, विद अ लायन, किसके आमने सामने आ गया, लायन के, यानी उसके सामने, बिल्कुल सामने उसका सामना हो गया। ठीक है, लायन के साथ। हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू टर्न एंड फ्ली, यानी उसका पहला रिएक्शन, लायन को कोई भी देखकर क्या रिएक्शन होगा, भागने का सोचेगा ना, तो उसका जो पहला रिएक्शन था, पहला रद्दो अमल जो था, वॉज टू टर्न, के मुड़े, एंड फ्ली हो जाए यानी फरार हो जाए। पहले फ्ली का वर्ड आ चुका है, एस्केप। ठीक है, बट देन लेकिन फिर ही सॉ दैट द लायन हैड नॉट मूव ऑन सीइंग हिम, लेकिन जब उसने देखा कि लायन डिड नॉट मूव, लायन नहीं हिला। ठीक है, तो द लायन हैड नॉट मूव ऑन सीइंग हिम, के सीइंग, सीइंग यानी देखकर, उसे देखकर लायन बिल्कुल हिला नहीं। जंगली जानवर देखता है तो फौरन अटैक करता है, लेकिन उसको देख वो बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ। इट नाइदर ग्राउल्ड, ग्राउल्ड मतलब देखो ये आवाज़ है, गुर्राना, ग्राउल्ड। नॉर, नाइदर नॉर का ग्रामर आया, ना ही वो ग्राउल्ड किया, नॉर रॉड, रॉर, देखो रॉर का पास होता है रॉर यानी दहाड़ना, ये शेर की आवाज़ है। इस पैराग्राफ में आपको साउंड मिल रहा है शेर का, ग्राउल्ड एंड रॉर। ठीक है, इन फैक्ट इट लुक्ड एट हिम पिटियसली, इट किसके लिए दिया, लायन के लिए दिया है, कि दरअसल क्या कर रहा था वो, पिटियसली, पिटियसली यानी पिटीफुल, ठीक है, यानी काबिले रहम, यानी कि मिजरेबल बोल सकते हैं, बड़े अफसोस के साथ, मतलब
वो कुछ तकलीफ़ में था, वो एकदम पिटियसली उसे देख रहा था, यानी रहम की नज़रों से देख रहा था वो। एज़ इफ़, ऐसा कि देखो एज़ इफ़ भी कंजंक्शन है, एज़ इफ़ यानी जैसा कि, या गोया के, या यूँ कहिए कि ही वॉज़ इन ग्रेट पेन। ग्रेट यानी बहुत ज़्यादा, पेन यानी तकलीफ़, यानी वो बहुत तकलीफ़ में था ना, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत तकलीफ़ में था जिस तरह से वो उसको देख रहा था, ठीक है, पिटियसली। तो यहाँ पे बताया है कि इसका लायन के साथ सामना हुआ और लायन बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ क्योंकि वो तकलीफ़ में था, उसे देखकर लग रहा था। ओके, जब एंड्रोकल ने देखा तो एंड्रोकल पॉज्ड यानी स्टॉप, रुक गया। देन ही मूव्ड वेरी कॉशियसली, देखो कॉशियस से एडवर्ब बना है कॉशियसली, ऊपर भी आपको आया है पिटियसली एडवर्ब है, ठीक है। कॉशियसली एहतियात के साथ, केयरफुली इसका ऑपोजिट हो सकता है इनकॉशियसली या हेस्टली, ठीक है। टूवर्ड्स द लायन, वो बड़े एहतियात के साथ लायन की तरफ, वेरी केयरफुली ही मूव्ड टूवर्ड्स द लायन, लायन की तरफ बढ़ा। स्टेप बाय स्टेप यानी एक एक कदम करके वो आगे गया। द लायन मोन्ड, देखो वापस आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ है किसकी, तकलीफ़ की आवाज़ है। मोन्ड करना मतलब कर्राना। द लायन मोन्ड एंड विम्पर्ड की भी आवाज़ क्या है, तकलीफ़ की है, रोना या फरियाद करना या कंप्लेन ले सकते हैं। प्लीज़ हेल्प मी, अभी लायन क्या बोलेगा बच्चों, नहीं, ये कैसे हो रहा है, उसकी आंखें बता रही है। इट्स आईज सीम्स टू से, यानी उसकी आंखें बता रही थी, लग रही थी कि वो ये बोल रहा है प्लीज़ हेल्प मी। और वो क्या कर रहा है, विम्पर्ड कर रहा था अपनी आवाज़ में, वो मौन कर रहा था अपनी आवाज़ में। और एंड्रोकल्स को समझ में आ गया कि ये तकलीफ़ में है और ये फरियाद कर रहा है। ओके, देन एंड्रोकल्स ड्रू नियर यानी उसके करीब गया, ड्रॉ का पास होता है ड्रू, उसके करीब गया। द लायन लोवर्ड इट्स हेड, जैसे ही वो करीब गया तो लायन ने लोवर्ड यानी नीचे करना, झुका लेना, इट्स हेड उसका सर झुका लिया। एंड बिगेन टू लिक इट्स पॉ यानी पंजा, लिक यानी चाटना, और उसने अपना पंजा चाटना शुरू कर दिया। बिगिन का पास बिगेन, ठीक है, यानी ये इसको क्या दे रहा है, हिंट दे रहा है कि मुझे क्या तकलीफ़ है, क्या प्रॉब्लम है। ओके, then Androcles saw that the lion's paw was wounded यानी ज़ख्मी, कि उसने देखा कि लायन का जो पंजा है वो ज़ख्मी है, सोर है, सोर यानी उसके ऊपर क्या है, खराश है, ज़ख्म है। एंड स्वॉलन है, स्वॉलन यानी सूजन है। तो उसको अब समझ में आ गया कि लायन उसे क्या बताना चाह रहा है, तो उसने देख लिया कि ये सारी तकलीफ़ है, ठीक है। ये सारे वर्ड जो बच्चे आए हैं ना, ये आप अच्छे से लिख लो और याद कर लो। ऑन अ क्लोज़र लुक, अब उसने बहुत क्लोज़र देखा, उसे करीब से देखा। द क्लोज़र लुक एंड्रोकल्स नोटिस दैट, नोटिस यानी तवज्जो देना, यानी उसने गौर से जब देखा तो क्या नोटिस किया उसने, अ बिग थॉर्न हैड पियर्स्ड, पियर्स्ड का मतलब क्या होता है, चुभा होना। वन ऑफ द लायंस टो, उसके एक टो, उसके एक अंगूठे में जो है कांटा चुभा हुआ था, ठीक है। सो दिस इज द कॉज ऑफ द लायंस डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस यानी तकलीफ, यानी यही तकलीफ की वजह थी। तकलीफ की वजह क्या थी कि उसके एक अंगूठे में, एक टो में एक कांटा चुभा हुआ था, ठीक है। थॉट एंड्रोकल्स, जब उसने करीब से देखा तो उसने ये सोचा कि अच्छा ये वजह है, इस वजह से मूव नहीं कर रहा है, ये तकलीफ़ में आवाज़ें निकाल रहा है और तकलीफ़ में बैठा हुआ है। समनिंग अप ऑल द करेज, देखो ये पूरा फ्रेज़ है, समनिंग अप करेज मतलब हिम्मत जुटाना, हिम्मत को इकट्ठा करना। एंड्रोकल्स स्ट्रेच यानी फैलाना, हिज हैंड,
उसने अपने हाथों को फैलाया स्लोली टूवर्ड्स द इंजर्ड पॉ। कहाँ पर वो अपने हाथ लेके गया? इंजर्ड, इंजर्ड यानी ज़ख्मी, जो इसका पॉ ज़ख्मी था, जो इसका पंजा ज़ख्मी था, उस तरफ वो अपने हाथ लेके गया। He was afraid that the lion would attack him. अब वो डरा हुआ था, he was afraid, वो डरा हुआ था कि लायन would यानी हो सकता है कि वो अटैक कर दे। इफ़ इट टच इट्स swollen paw, अगर वो उसके सूजन भरे पैर को टच करेगा तो हो सकता है वो अटैक कर दे, क्योंकि अक्सर होता है कि जानवर तकलीफ़ में होता है और अगर हम हाथ लगाओ तो वो हमको अटैक करते हैं। तो उससे ये डर था कि ये मुझे अटैक ना कर दे। बट द लायन सीम्ड टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन। देखो इंटेंशन यानी इरादा, गुड इंटेंशन वापस एडजेक्टिव प्लस नाउन आया है, लेकिन उसके अच्छे इरादे को लायन ने सीम टू अंडरस्टैंड यानी समझ लिया, यानी लायन समझ गया कि ये अच्छे इरादे का आदमी है, ये मेरी हेल्प करना चाहता है, इसलिए उसने कुछ भी नहीं किया। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसका वुंडेड पॉ है, यहाँ पे कांटा चुभा हुआ है, यहाँ देख सकते हो आप। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा पैराग्राफ। ठीक है, ये पेज नंबर 7 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके जितने भी वर्ड्स हैं आप ध्यान से देखिए, उसे लिखिए। ओके, अब हम नेक्स्ट जाते हैं। अब यहाँ पिछला आपने पढ़ा कि द लायन सीम्स टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन। एंड्रोकल्स टुक द पॉ इन हिज लेफ्ट हैंड। अब उसने एकदम अच्छे से उसका लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड में उसके पॉज के पंजे को लिया एंड डेफ्टली, डेफ्ट देखो डेफ्ट का से बना है डेफ्टली, डेफ्ट यानी स्किलफुली एंड क्विकली, बहुत जल्दी महारत के साथ उसने क्या किया, ही पुल्ड आउट द थॉर्न, उसने कांटे को पुल्ड आउट किया, खींच कर निकाल दिया। देन टेयरिंग, टेयरिंग यानी फाड़ना, टेयरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लोथिंग, क्लोथिंग यानी जो कपड़ा उसने पहना था उसका खुद का कपड़ा उसने फाड़ा। ओके, द काइंड मैन बाउंड अप द लायंस इंजर्ड पॉ। देखो काइंड मैन है, एंड्रोकल्स तो काइंड मैन है, उसने बाउंड अप, देखो दूसरा फ्रेज आया, पहला आया था बाउंडेड बाय लॉ, अब आया बाउंड अप, बाउंड अप यानी टाइड अप, बांधना। उसने लायन के इंजर्ड पॉ को बांधा, किससे बांधा, उसने ओन क्लोथिंग, उसके खुद के कपड़े को फाड़ कर बांधा। टू हिज सरप्राइज एंड वंडर, अब सरप्राइज और वंडर यानी हैरान हो जाना, ठीक है, और सोचना। द लायन देन लिक्ड हिज आर्म, यानी अब लायन उसके आर्म्स, उसके बाजू को क्या कर रहा था, चाट रहा था। क्यों चाट रहा था, एज इफ टू शो ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रिया अदा करना, यानी जैसा कि वो उसका शुक्रिया अदा कर रहा है, यानी कि उसको चाट रहा है, मतलब लायन उससे क्या हो गया है, अब उसका शुक्रगुजार हो गया है, उसका शुक्रिया अदा कर रहा है, उसके साथ एक बाउंडिंग अटैचमेंट हो गया कि इसने मेरे बुरे हालात में मदद की है। ओके, तो यहाँ पर एंड्रोकल ने लायन की इस तरह से हेल्प की। एंड्रोकल्स रिमेन्ड विद द लायन टिल इट कुड वॉक अगेन, अब वो चल नहीं सकता था ना, तो रिमेन्ड यानी रहा, है ना, उसके साथ ही रहा, टिल यानी जब तक, कब तक रहा, तब तक वो चल नहीं पाया दोबारा, यानी उसके चलने तक वो उसके साथ रहा। ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट, देखो बच्चों यहाँ वुड का यूज़ आया है, वुड की जगह हम करते हैं यूज टू, यानी किया करता था, ठीक है ना। ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट, ही यूज टू हंट इन द फॉरेस्ट, यानी वो फॉरेस्ट में शिकार किया करता था। एंड शेयर हिज फूड विद द हेल्पलेस बीस्ट, हेल्पलेस यानी मजबूर, ये जो बीस्ट जो इंजर्ड हो गया था, इस इंजर्ड को वो फूड शेयर करता था। ओके, तो यहाँ पर बताया कि किस तरह से एंड्रोकस जो है इंजर्ड वुंडेड लायन की हेल्प करता था। एवरी डे ही वुड क्लीन द ड्रेस द लायंस वुंड, और लायंस के वुंड को क्लीन करता था और ड्रेस करता, मतलब पट्टी बना बांधता था एवरी डे। देखो इस पैराग्राफ में आपको यूज टू का इस्तेमाल हो रहा है, वुड की जगह आप क्या यूज़ करेंगे, यूज टू। यूज टू यानी आदि होना, काम किया करना, हम कहते हैं ना मैं पास्ट में ऐसा करती थी, ये स्टोरी है तो ये किया करता था।
उसके लिए शिकार किया करता था, उसके साथ रहता था, उसके लिए उसकी रोज़ाना सफाई वुंड की करता था, ड्रेसिंग करता था। Every day he would clean and dress the lion's wound. Soon the lion was able to move about. देखो was able to, इसकी जगह हम यह क्या यूज़ कर सकते हैं, could. The lion could walk, ना could move about, यानी अब वो चल सकता था, यानी अब इतनी उसने उसकी तीमारदारी की कि अब वो चल सकता था। Many times it followed Androcles wherever he went. अब वो चल सकता था तो अब वो एंड्रोकल का फ्रेंड हो गया था, तो अब जहाँ भी एंड्रोकल जाता था वो उसको फॉलो करता था, उसका पीछा करता था। ओके, यानी अब उन दोनों में इतनी अच्छी बाउंडिंग हो गई थी, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी कि अब वो एंड्रोकल्स के साथ ही रहता था। नेक्स्ट, इन द मीन वाइल, यानी इन सब के दौरान, ये जो सब चल रहा था, एंड्रोकल लाइन के साथ था, उसकी हेल्प कर रहा था, उस दौरान एंड्रोकल्स मास्टर, आप देख सकते हो एंड्रोकल्स के बाद एपोस्ट्रॉफी ऊपर लगा है, इसका मतलब होता है का। देखो जिस नाउन में ऑलरेडी एस होता है तो वहाँ पर उस का बोलने के लिए अगर एस है तो एस के बाद लगाएंगे, ठीक है। जैसे अमित है तो अमित, अमिट्स, तो अब एस एपोस्ट्रॉफी एस से पहले लगेगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ एंड्रोकल्स है तो हम डबल एस नहीं लगाएंगे, तो अब उसका जाहिर करने के लिए हमने क्या किया, एस के ऊपर वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी है। एंड्रोकल्स मास्टर हैड कंप्लेन टू द अथॉरिटीज़, अब इसका मास्टर को पता चल गया कि मेरा स्लेव भाग गया है, तो अब उसके मास्टर ने क्या किया, अथॉरिटी यानी जो जिम्मेदारान थे, यानी जो किंग था, उसको जाके उन लोगों ने कंप्लेन की। क्या कंप्लेन की, दैट हिज मास्टर एंड्रोकल हैड रन अवे, कि उसका जो मास्टर है, मास्टर का जो स्लेव है, जो गुलाम है, उसका नाम क्या है, एंड्रोकल है, वो भाग गया है, रन अवे हो गया है। और जबकि ये सबसे बड़ा गुनाह था, उनको बाउंड बाय लॉ थे कि वो कभी भी उनको अपने मालिक को छोड़ नहीं सकते थे। ये कंप्लेंट जो है राजा तक पहुंच गई। सोल्जर्स वर सेंट इन ऑल डायरेक्शंस टू कैप्चर एंड्रोकल्स, अब सोल्जर सिपाही वर सेंट यानी भेजे गए, इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन ने हर सिमत में, ठीक है, किस लिए भेजे गए, टू कैप्चर एंड्रोकल्स, कैप्चर पकड़ना, ठीक है। तो कैप्चर पकड़ने के लिए देखो पहले ही वर्ड आ चुका है, स्केप यानी फरार होना, और उसका ऑपोजिट था कैप्चर, ठीक है। तो कैप्चर, उसको पकड़ने के लिए सारे सिपाहियों को हर जगह भेजा गया। दे सर्च्ड फॉर हिम हाई एंड लो, देखो फिर फ्रेज का इस्तेमाल हुआ है, हाई एंड लो, तो हाई एंड लो मतलब एवरीवेयर, उन लोगों ने सर्च किया, सर्च करना मतलब ढूंढना, उन लोगों ने हर जगह उसकी तलाश की, बट couldn't फाइंड हिम, लेकिन उसको, फाइंड हिम, फाइंड यानी पाना, लेकिन उसे कहीं भी पा नहीं सके। ओके, एटलास यानी इन द एंड, फाइनली, आखिर में, दे केम टू द फॉरेस्ट, और वो कहाँ आ गए, जंगल में आ गए, वेयर एंड्रोकल्स लिव्ड, जहाँ पर एंड्रोकल रहता था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसकी प्लेस पर आ गए, हर जगह तलाश करने के बाद जहाँ वो एग्जैक्टली रहता था, सोल्जर्स वहाँ पहुँच गए। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया है, आपको ये फर्स्ट पार्ट मैंने दिया है, सेकंड पार्ट का वीडियो आपको इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी मिल जाएगा। ये पूरा अच्छे से आप वीडियो देखिए, जो ऑपोजिट्स है, जो मीनिंग्स मैंने बताए हैं, जो मैंने आपको ग्रामर बताया है, वो आप मार्किंग करो, नोट डाउन करो, और इसके जो क्वेश्चन आंसर साइड के कॉलम में होते हैं उसको कंप्लीट करो। ओके, थैंक यू।